आज मैं भारत से मुखातिब हूं और मैं शुरू यहीं से करना चाहूंगी। भारत लगातार पाकिस्तान को चेतावनी दे रहा है। इस बीच हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकी पाकिस्तान में ढेर कर दिया गया। यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है, एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। गुज़िश्ता चंद सालों में भारत ने चुन चुनकर पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग करवाई। पाकिस्तान और उसकी आतंकवाद की फैक्ट्रियों पर ज्ञात और अज्ञात दोनों स्तरों से इस वक्त कहर बरपा हुआ है। खास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे। सारा इंडियन मीडिया इसके ऊपर इस वक्त बात कर रहा है। जो इसने कुछ वाकयात करवाए थे, हमने उसको मरवा दिया, बात खत्म। जाओ जिसने जो करना कर लो, जाओ जिससे जो होता है वो कर ले, जाओ जिससे जो होता है वो कर लो, वो कहते हैं और कुछ भी नहीं बोल सकते। You can't say anything to it। मैं आपको मसले की बात बताऊं, कुछ भी नहीं कर सकते। को इस तरह ले सकते हैं। वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं कि इसको मार दिया, उसको मार दिया, जगह जगह लोगों को टपकाया जाता। हिलाली साहब, जो भारतीय रियासती दहशतगर्दी है वो अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। बैनुल अक़वामी जरीदे बाकायदा तौर पर इस पर बात करते रहे हैं। जो कुछ कनाडा में हुआ या जो कुछ अमेरिका में वाकयात पेश आते रहे हैं, तो क्या वजह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी भी भारत के खिलाफ कुछ भी स्टेप उठाने से गुरेजा है? पाकिस्तान was born out of hate। नफरत में पैदा हुआ है पाकिस्तान, कोई मोहब्बत में पैदा नहीं हुआ पाकिस्तान। हम देखते हैं कि सैफुल्लाह कसूरी वहां पे बैठा हुआ है और बगल में स्पीकर पंजाब असेंबली बैठा हुआ है। क्या आपको ऐसा लगता है कि दिस इज विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी? क्या आपको किसी को भी मन में डाउट है कि बिना पाकिस्तानी आर्मी के, बिना आसिम मुनीर के आशीर्वाद के वो लोग ऐसा ओपनली बैठे हैं? जय हिंद। तो दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर फिर एक अज्ञात हमलावर ने एक आतंकवादी को ठोक दिया। और दोस्तों, यह आतंकवादी भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था, जिसके बाद पाकिस्तानी कह रहे हैं इसमें भारत की साजिश है। आखिर क्या है मामला, पहले वीडियो देखते हैं। हम रखे देते हैं। तो देखिए, जो खबर है वो इस वक्त चल रही है। हाफिज सईद, लश्कर तैयबा टेररिस्ट, UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, दहशतगर्द हाफिज सईद का एक बहुत करीबी साथी मारा गया है। यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है, एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। हम इसको इस तरह ले सकते हैं। वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं कि इसको मार दिया, उसको मार दिया, जगह जगह लोगों को टपकाया जाता रहा पहले। और खास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे और ये जो बंदा है ये उधर गया हुआ था और इसने जो है मुंबई अटैक्स में जो है उसमें हिस्सा लिया था। उन सबको 1 से 2 साल के अरसे में आपने देखा कि कई ऐसी खबरें आती रहीं जो कि उनको टपकाया जाता रहा। पहली बात तो ये समझने वाली है कि भारत ने रिसेंटली कहा था कि उनका जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है। अगर आपको याद हो, थोड़ा अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान में कुछ 8-9 शहरों पे हमले किए, तो नरेंद्र मोदी साहब ने उसके बाद कहा जनाब कि ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ये ख़त्म नहीं हुआ और ये चलता रहेगा। इस पे जारी बात है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो मुसलसल इस चीज़ को कर रही है, ऑब्जर्व कर रही थी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर काफ़ी काम भी किया हुआ है कि हमें कैसे चीज़ों को लेके चलना है और क्या करना है। बहरहाल ये अपनी जगह पे एक चैलेंज जो है वो मौजूद है, लेकिन देखना ये है कि इंडिया ने ये जो नई बात शुरू की है कि जनाब हम तो टेरर कैंप बना रहे हैं। अभी तो देखिए, इंडिया के पास तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं, पैसा है, फौज है, आर्मी, पुलिस, सारा कुछ मौजूद है। मतलब व्हाई डोंट दे एलिमिनेट ऑल दैट? वो इसको एलिमिनेट क्यों नहीं कर पा रहे? अब देखें, मजे की बात देखें, जब ये ऑपरेशन सिंदूर किया, इससे पहले ऑपरेशन से पहले और बाद में भी कश्मीरी जो थे उनके घर तोड़े गए, गिराए गए, उनको मारा गया, उनको जो उनका दिल करता था करने किया, जिस पे उमर अब्दुल्ला इवन वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर थे कश्मीर के, उन्होंने शोर मचा दिया कि जनाब आप इतना कुछ कर रहे हैं तो आप जो है वो ज़रा
ये देखें तो सही कौन सा बंदा ऐसा है जिसको वाकई ही सजा देनी चाहिए और कौन सा बंदा ऐसा है जिसको नहीं देनी चाहिए। आपने सबको ही जो है वो आगे लगा लिया है। तो ये चीजें उस वक्त सामने आई। अब दोबारा देखिए इसकी सिग्निफिकेंस है। अब ये स्टोरी जो है ये इंडिया टुडे में और बहुत जगहों पे आई है कि जी पाकिस्तान जो है वो टेरर कैंप बिल्ड कर रहा है, लॉन्च पैड डिस्ट्रॉयड हमने कर दिए थे ऑपरेशन सिंदूर में। और ये स्टोरी सोर्सेज से आई है। सोर्सेज क्या होते हैं? फौज है, पुलिस है, कौन है सोर्स? एक सवाल बनता है ना जस्ट ये देखने के लिए कि कौन है सोर्स, क्या है सोर्स? क्या सोर्स जो है वो फौज है? क्या सोर्स जो है वो पुलिस है? क्या सोर्स जो है वो कोई वहां पे कोई जो है वो कोई जहादी नेटवर्क है? कौन है सोर्स? सोर्सेस के उन्होंने जिक्र किया है। जिसने स्टोरी लिखी है इनका नाम जतिंदर बहादुर सिंह साहब है कोई, और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की IFC और आर्मी जो है नए कैंप्स के ऊपर दे, मतलब ये कि हमने पिछले तबाह कर दिए। तो इसको अगर हम देखें तो इसके मल्टीपल मीनिंग है। पहला मीनिंग तो ये है कि देखिए कीप टेलिंग पीपल दैट वी आर विजिलेंट। सेकंड मीनिंग ये है ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, हमें शायद पाकिस्तान पे दोबारा हमला करना पड़े और हम करें। थर्ड ये है कि इसका मतलब ये है कि हो सकता है ये वहां पे क्रैकडाउन तेज कर दें, मजीद क्रैकडाउन कर दें, और जो अगला क्रैकडाउन कर रहे हैं उसकी जस्टिफिकेशन ढूंढें कि भाई ये क्योंकि हम क्रैकडाउन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज पाकिस्तान ने मजीद टेरर कैंप्स जो हैं उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है या टेरर कैंप्स वहां पे आ गए हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो माइंडसेट है इस वक्त वो ये है इसके ऊपर। और दूसरा फिर ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जी 4 लॉन्च पैड जो हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर रीएक्टिवेट कर रहे हैं वो। दोस्तों आप लोग जानते हैं पाकिस्तान के अंदर आए दिन खबर सुनने को मिलती रहती है कि वहां पर कोई अज्ञात आदमी आता है और उन लोगों को ठोकता है जो भारत के खिलाफ किसी न किसी आतंकवादी गतिविधि में शामिल होते हैं। और दोस्तों आप लोगों ने कुछ दिन पहले भी सुना होगा कि एक सैफुल्लाह नाम का आतंकवादी था जिसे किसी अज्ञात पर्सन ने ठोक दिया था, जिसके बाद पाकिस्तानियों ने आरोप लगाया था कि यह भारत ने करवाया है। साथ ही दोस्तों अभी 2 दिन पहले ही एक आतंकवादी को ठोका गया है जो लश्कर का कमांडर और लश्कर के लोगों को ट्रेनिंग देता था और वो आए दिन भारत को भी धमकियां देता रहता था, जिसके बाद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इसमें भी भारत की साजिश है। बाकी आप लोग मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं कहीं पर भी इस न्यूज को लेकर के गलत हूँ। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर यह भी बहुत ही ज्यादा बातें चल रही हैं कि भारत द्वारा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान दोबारा से टेरर कैंप बना रहा है और भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है अभी वो खत्म नहीं हुआ है और इसको लेकर के भी पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा टेंशन देखी जा रही है कि कहीं भारत फिर से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च ना कर दे, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर टेरर कैंप हो या फिर पाकिस्तान पे हमला वो कर सकता है। बाकी आपने वीडियो देखी है, आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा नया और लेटेस्ट वीडियो। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।